हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोक्टा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज आपके सामने हूं एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देंगे कि हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल की लिए जो है वो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। इस बात को ध्यान रखते हुए जोक्टा एकेडमी ने अपनी संजौली जो ब्रांच है वहां पर एक फाउंडेशन बैच जो है वो आरंभ कर दिया है। तो आप सेंटर पर आकर इंक्वायरी कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपनी वीडियो शुरू करते हैं और जैसा हमने बताया कि आज का हमारा विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उपसर्ग और एक सर्ग। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृजन करना, सृष्टि करना, निर्माण करना। जो उपसर्ग है इसका कार्य ही होता है नए शब्दों का निर्माण करना, इसीलिए इसका नाम उपसर्ग रखा है। तो अगर हम इन अर्थों के आधार पर देखें, यानी समीप और सृजन करने के आधार पर देखें, तो जो हमारा उपसर्ग है उसकी परिभाषा होगी कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। अब एक बात आपको बता दें कि जो उपसर्ग होते हैं ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के अंश होते हैं। दूसरा, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, इनका प्रयोग जो है हम अकेले नहीं करते, ये मूल शब्द के साथ ही जुड़कर अपना अर्थ देते हैं। हालांकि हर उपसर्ग का एक अपना अर्थ होता है, लेकिन अर्थ ये तभी देंगे जब ये मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं, और कब जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं और फिर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी शब्द भी शामिल हैं, इसलिए जो है उपसर्ग भी भाषा के अनुसार ही लगते हैं। यानी अगर हमारे पास तत्सम शब्द है तो हमारे पास संस्कृत का उपसर्ग हम उसमें लगाएंगे। अगर विदेशी है यानी आगत है शब्द तो उसमें हम उपसर्ग भी आगत ही लगाएंगे। अब मूल शब्द क्या होता है? तो जिन शब्दों की रचना दूसरे शब्दों से नहीं होती, यानी ये शब्द जो हैं अपने आप में ही रचे जाते हैं, इनके लिए किसी अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी बात, जब इनके हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उन टुकड़ों का अर्थ नहीं होता। अब यहां हमने उदाहरण लिखे हैं, एक मुंह और एक नाक। अब जैसे मान लीजिए नाक है, नाक, अब हम इसे अलग अलग करते हैं, ना और का। तो जो ये ना है, चलो इसका एक बार हम मान लेते हैं कि नहीं में ले लेते हैं हम इसको, तो इसका अर्थ हो गया। लेकिन ये जो का है इसका अकेला कोई भी अर्थ नहीं हुआ, यानी ये केवल वर्ण बनकर रह गया, इसका का अर्थ नहीं आया। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे यहां पर, तब ये हमारा मूल शब्द बना। अलग अलग करने पे इनका अर्थ नहीं आता। अब जैसे हिंदी के हमारे पास 10 उपसर्ग हैं और संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। तो अब जो हमारा संस्कृत के उपसर्ग है उसका क्या मतलब हुआ? यानी संस्कृत के उपसर्ग से अर्थ है हमारा जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ लगते हैं। अभी आपको बताया ना, अगर अंग्रेजी का हमारे पास शब्द है मूल शब्द, तो उसके साथ हम अंग्रेजी का ही उपसर्ग लगाएंगे। हिंदी का है तो हिंदी का, और
अगर संस्कृत का हमारे पास शब्द है तो हमारे जो उपसर्ग लगेंगे वो भी संस्कृत के लगेंगे। अब यहां उदाहरण से समझते हैं। ये हमने लिखा है उपसर्ग, ये अर्थ है और ये उदाहरण है। अब देखिए, जैसे अति उपसर्ग है हमारा, तो इसका अर्थ हम लेते हैं बहुत से, अधिक से। अब जैसे अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अतिक्रमण और अत्यधिक, यहां पे संधि का नियम लगा हुआ है। अब देखिए, जैसे ये है आपका अतिवृद्धि, तो वृद्धि विकास, और जब बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा, अधिक विकास हो जाएगा, तो हम कहेंगे अतिवृद्धि। ऐसे ही ये अनु, अनु का जो अर्थ होता है, या अनु उपसर्ग को हम लेते हैं पीछे और छोटा, इसके अर्थ में लेते हैं। जैसे अनुकूल, अनुग्रह, अनुगामी, अनुरोध और अनुगमन। अब गमन मतलब होता है जाना, तो अनु यानी पीछे पीछे जाना, किसी का अनुगमन करना यानी किसी के पीछे जाना, तो यहां पीछे का अर्थ आ रहा है। ऐसे ही अभी, इसका अर्थ हम लेते हैं सामने, अच्छा और चारों ओर। अब जैसे आपका अभिप्राय, अभिमान, और आपका हुआ ये अभिनय, अभिलाषा, अभिनेता, ये हमने लिखे हैं उदाहरण, अभियान, अभियोग, अभिशाप, अभिमुख, अभिष्ट। अब जैसे अभिमुख है तो मुख मतलब हमारा ये मुंह या हमारा हम या हमारा शरीर, अभि यानी सामने, यानी जो अभिमुख यानी जो मुख के सामने है, तो यहां पर सामने के अर्थ में आया है। अब ये हमारा हुआ अप उपसर्ग, इसको हम लेते हैं बुरा और अभाव के अर्थ में। जैसे अपमान, अपभ्रंश, अपशब्द, अपवाद, अपकर्ष, अपव्यय, अनुचित। अब जैसे ये अपशब्द है, तो शब्द आप किसी को अच्छे शब्द कहेंगे तो वो खुश होगा, किसी को बुरा कहेंगे तो अपशब्द हो गए यानी बुरे शब्द हो गए। अब जैसे ये आपका अपव्यय है, तो व्यय मीन्स होता है खर्च करना, अप यानी बुरा खर्च करना यानी फिजूल खर्ची करना। तो जब हम फिजूल खर्ची करते हैं तब हम कहते हैं अपव्यय करना, और जब फिजूल खर्ची करेंगे तो अभाव हो ही जाएगा हमारे पास अपने आप ही। अब है हमारा जैसे अब उपसर्ग है, ये आप ध्यान रखेंगे, वह है वह नहीं, अब इसका अर्थ होता है नीचे और हीन। जैसे अवनति, अवनति यानी ऊपर चढ़ना, अवनति नीचे गिरना, तो यहां पे नीचे का अर्थ आ गया है। ऐसे अवशेष, अवगत, अवगुण, अवसर, अवतरण, अवलोकन और अवस्था, ये हमने उदाहरण लिख के आपको बताए हैं। अब जैसे अवगुण है, तो गुण है तो अच्छे हैं, और जब नहीं होते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो वो हम उनको कहते हैं अवगुण है इसके अंदर। और एक बात हम आपको और बता दें, यदि आपके पास परीक्षा में आते हैं कि उपसर्ग से नए शब्द बनाइए, तो उसका एक तरीका होता है, जो भी उपसर्ग आपको दिया हुआ है और जो शब्द आपने बनाया है, लगाने के बाद एक बार उसको हटाकर देखेंगे, और जो शब्द हमारे पास बचेगा, यदि वो सार्थक शब्द बचा, सही शब्द बचा, तो समझो हमने उपसर्ग सही लगाया है। और मान लीजिए नहीं बचता है, या ऐसा शब्द बचता है हमारे पास जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो समझो हमने उपसर्ग गलत लगाया है। अभी जैसे अब हम यहां देख लेते हैं, जैसे ये आकंठ है, अब मान लीजिए हम इसको आ को हटा देते हैं तो हमारे पास कंठ बचता है, और कंठ का अर्थ है गला, ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये आ उपसर्ग यहां पर सही लगाया है। अब आ उपसर्ग की ही बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम लेते हैं तक, सहित, और समेत। ये और मतलब चारों तरफ। जैसे आकंठ, इसका अर्थ हुआ कंठ तक, यानी कई बार आपने सुना होगा कि वो आकंठ कर्ज में डूबा हुआ है, यानी गले तक वो कर्ज में डूबा हुआ है। आमरण यानी मरने तक। इस प्रकार से आजन्म, आचरण, आगमन, आदान, आरक्षण यानी रक्षण के चारों ओर। यहां पर अर्थ जो आ गया है वो और आ गया है। फिर है दुस और दुर। कुछ उपसर्ग हमारे पास ऐसे होते हैं जो
होते तो अलग अलग हैं, लेकिन उनके अर्थ एक होते हैं, यानी हम उन्हें एक ही अर्थ में लेते हैं। जैसे ये दुस और दुर है, ये दोनों हम कठिन और बुरा में लेते हैं, यानी दुस का अर्थ कठिन और बुरा हुआ और दुर का भी अर्थ जो हुआ वो कठिन और बुरा हुआ, दोनों को हम एक ही अर्थ में लेते हैं। इनसे बनते हैं, ये देखिए हम यहां लिखा भी है, इनसे बनते हैं हमारे शब्द दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्बल। अब जैसे दुर्घटना हो गई यानी बुरी घटना हो गई, बुरी, यहां पर बुरे का अर्थ आ गया। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन है तो यहां पर कठिन का अर्थ आ गया। इस तरह से हमारे ये शब्द जो है वो बनते हैं। अब देखिए यहां पर जो है वो हमने हलंत लगाया हुआ है, यहां भी हलंत है, यानी ये स्वर रहित हैं, ये वर्ण जो है स्वर रहित हैं, इसलिए हमने यहां पर आधा रा लगाया है। अब एक हमने ये चार्ट सा बनाया हुआ है, इसमें हमने कम उदाहरण दिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। ये देखिए उनके जो हमने अभी आपको बहुत सारे उदाहरण देकर बताए हैं, उन उपसर्ग के साथ ही हम चल रहे हैं और यहाँ पे हमने कम उदाहरण बताए, चार्ट बनाया है। ये देखिए नी, उप, परा, परी और प्र, सु और वी, ये भी हमारे उपसर्ग हैं। ठीक, अब इसमें नी का अर्थ होता है नीचे और निषेध, यानी नी को हम किस में लेते हैं, नीचे निषेध में लेते हैं। उप को हम लेते हैं निकट, समान और छोटे के अर्थ में, और परा को हम लेते हैं उल्टा और पीछे के अर्थ में। परी को आसपास और चारों ओर के अर्थ में। प्र को आगे, ऊपर और अधिक, और सु को हम लेते हैं अच्छा, अच्छे के अर्थ में लेते हैं, शुभ, सहज, और वी को हम लेते हैं अलग होने के, यानी विभिन्नता के, विशेष के और रहित के। अब इनसे जो शब्द बने ये देखिए, नि उपसर्ग से बने नियम और निबंध। अब निषेध नीचे यहां पर इस अर्थ में आ गया है, नियम और निबंध। उप को हमने लिया निकट, समान, छोटा, तो उपयोग और उपनाम। जैसे नाम होता है, कुछ वो लेखक वगैरह होते हैं, कवि होते हैं, वो अपने नाम के आगे एक और छोटा नाम लगा लेते हैं, उपनाम लगा लेते हैं। परा के लिए उल्टा और पीछे है तो पराभव और पराजय, उल्टा हो गया जय का, उल्टा हो गया पराजय। परि इसके लिए परिचय और परजन। और प्र के लिए हमने उदाहरण लिखे हैं यहां पर, देखिए प्रगति तो गति, और आगे होगी तो प्रगति, आगे के अर्थ में आ गया यहां पर। प्रबंध, बंध जो व्यवस्था होती है, प्र लगने से प्रबंध बन गया, यानी अधिक और व्यवस्था हो गई। सुयोग यानी अच्छा योग, शुभ योग, यहां शुभ के अर्थ में भी हम इसको लेते हैं। सुपात्र यानी बिल्कुल सहज पात्र, अच्छा पात्र जो है। वी इसको विज्ञान, यानी ज्ञान के जो अलग है वो हमारा विज्ञान है। ज्ञान तो हमारे पास होगा तभी हम विज्ञान सीख पाएंगे। वियोग योग से अलग, तो यहां भिन्नता का, विभिन्नता का अर्थ आ गया है। वियोग और विज्ञान। अब है हमारे पास हिंदी के उपसर्ग, वो हमारे संस्कृत के थे, अब हिंदी के। अ और अन, इन दोनों को भी हम एक ही अर्थ में लेते हैं और दोनों का अर्थ है निषेध और अभाव। इनसे बने शब्द हमारे अमर, अजर, अधर्म, अनहोनी, अनमोल। अब देखिए निषेध और अभाव के अर्थ में आ रहा है ये। निषेध मतलब मना, तो जैसे अमर, अब मर गया लेकिन अमर वो नहीं मरा तो अमर हो गया। ऐसे अजर, जर कहते हैं बुढ़ापे को, अजर यानी बुढ़ापा नहीं आया, तो जो जिसमें बुढ़ापा नहीं आता वो अजर होता है। कहते हैं ना देवता अजर हैं क्योंकि वो कभी बूढ़े नहीं होते। अब है अध। अध जो है वो उसका अर्थ हम लेते हैं आधा और अधूरे से, अधूरा भी आ सकता है, आधा भी आ सकता है। अब जैसे अधपका यानी आधा पका हुआ, ऐसे अध खिला, आधा खिला हुआ, पूरा नहीं खिला।
और अधमरा जो आधा मरा हुआ है, यानी आधा जिंदा है आधा मरा है। और अधबीज यानी बीच है, मतलब जो रास्ता है, एक रास्ता है मान लीजिए, उसके बिल्कुल बीच में, आधे बीच में, आधा रास्ता इधर है आधा इधर है, वहां पे कोई बैठा है या किसी ने छोड़ दिया है, अधबीज। फिर है हमारा क और कु, इनको भी हम एक ही अर्थ में लेते हैं, बुरा और नीचता। अब जैसे कपूत, कुबुद्धि, कुमार, कुकर्म। अब जब कपूत है तो पूत और उसमें क लग गया तो बुरा, बुरा पूत यानी बुरा बेटा। कुबुद्धि, बुद्धि सही है बिल्कुल। अब जब उसमें कु लग गया यानी बुरी बुद्धि। अब है पर, पर का हम लेते हैं बाद का और दूसरा, या तो दूसरा या फिर बाद का। अब जैसे परदेश यानी दूसरा देश, परजीवी यानी दूसरा जीवी जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, परलोक दूसरा लोक। फिर है ती, ती को हम लेते हैं तीन के अर्थ में, जैसे तिरंगा। अब देखिए यहां पर ये देखिए रंगा यानी रंग, और उसमें कितने रंग मिल गए? तीन। तो विशेषता हो गई किसकी? हमारे ध्वज की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, तिरंगा यानी तीन रंग का। तिपाई जिसकी तीन पाई हो, और तिराहा जहां पे तीन राहें मिलती हो। फिर है हमारा भर, भर जो है ये, इसको हम लेते हैं भरा हुआ और पूरा, इसके अर्थ में लेते हैं। तो जैसे भरपेट यानी पेट पूरा भरा हुआ, भरपूर पूरा भरा हुआ, और भरपाई यानी जो नुकसान हुआ है उसकी हमने भरपाई कर दी, उसको हमने पूरा कर दिया। अब हमारे आगत, आगत मतलब जो बाहर से आए हैं, जो अन्य भाषाओं से आए हैं। बताया ना, जैसी भाषा होगी वैसा ही हम उपसर्ग लगाएंगे। संस्कृत में हम संस्कृत का लगाते हैं, हिंदी में हम हिंदी का लगाते हैं। तो जो आगत शब्द है हमारे, उनमें हम आगत उपसर्ग लगाएंगे। अब जैसे खुश, और हम आपको एक बात और बता दें, ये जो खुश उपसर्ग है ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको हम अच्छा और प्रसन्न के अर्थ में लेते हैं, जैसे खुश दिल, खुशखबरी, खुशहाल। भाई अच्छी खबर मिल गई तो खुशखबरी हो गई। गैर, गैर को हम अलग, भिन्न और नहीं के अर्थ में लेते हैं, जैसे गैर हाजिरी, गैर जरूरी। अब जो जरूरी नहीं है वो गैर जरूरी हो गया। गैर हाजिर जो हमारे सामने नहीं है, हाजिर यानी उपस्थिति सामने, तो जो सामने नहीं है वो गैर हाजिर है। और फिर गैर कानूनी, जो कानून से अलग है वो गैर कानूनी है। फिर हमारा बद, बुरा या खराब के अर्थ में हम लेते हैं, जैसे बदनाम। अब नाम आपका हो गया, नाम यानी नाम होना यानी यश होना, तो अच्छी बात है। बदनामी होगी तो बदनाम हो गए, बुरा हो गया। बदकार और बदतमीज। बा, सहित और अनुसार, इस अर्थ में हम लेते हैं। तो जैसे बादब, बादब मतलब, अदब मतलब आदर यानी आदर के साथ। बाकायदा यानी कायदे के साथ। बाइज्जत इज्जत के साथ। अब है आपका सर, सर मुख्य या विशेष के अर्थ में हम लेते हैं, जैसे सरकार, सरहद, सरपंच, सरताज। अब जो पंच हैं, पंच जो हैं उनमें जो मुख्य होता है उसे हम कहते हैं सरपंच। ऐसे हर, प्रत्येक, हर को हम किस अर्थ में लेते हैं? प्रत्येक के अर्थ में लेते हैं, जैसे हर दिन यानी प्रत्येक दिन, हर तरफ, हर साल। फिर बे, बे का अर्थ होता है बिना, यानी बे को हम बिना के अर्थ में लेते हैं, जैसे बेईमान यानी जिस पे का ईमान नहीं है वो बेईमान है। बेगुनाह जो गुनाह नहीं कर रहा है, गलतियां नहीं कर रहा है, वो बेगुनाह है। ऐसे बेचैन और बेहोश, जिसे होश नहीं है वो बेहोश है। फिर है हमारा हम, हम को हम लेते हैं समान और साथ के अर्थ में, जैसे हम उम्र, हम दर्दी, हम सफर, जो सफर में हमारे साथ है वो हमारा हम सफर है, साथ के अर्थ में यहां पर आ गया है। हम उम्र जो हमारी उम्र का है वो हम उम्र हो गया, यानी समान के अर्थ में यहां पर आ गया है।
अब है ला। ला का मतलब बिना, जैसे ला इलाज, यानी जो इलाज के बिना है वो ला इलाज है। लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं है, जो वारिस के बिना है वो लावारिस। लाजवाब और लाचारी। फिर कम। कम को हम लेते हैं थोड़ा और हीन के अर्थ में। कमजोर, कम अक्ल, कम कीमत। कमजोर यानी जिसमें जोर नहीं है, कम है, वो कमजोर है। अब हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। यहां मात्रा लगेगी बच्चों, यहां पे लगी नहीं है, छूट गई है ये। तो है चीफ। चीफ प्रमुख और मुखिया के अर्थ में लेते हैं, जैसे चीफ इंजीनियर, चीफ वार्डन, चीफ सेक्रेटरी। अब डिप्टी। डिप्टी होता है सहायक, जैसे डिप्टी कलेक्टर, यानी जो कलेक्टर की सहायता कर रहा है वो डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी रेंजर। इसी प्रकार डबल। डबल को हम लेते हैं दुगने के अर्थ में, जैसे डबल रोटी, डबल बेड। बेड होता है एक अलग पलंग है और उसके साथ दूसरा है तो वो डबल बेड हो गया। ऐसे डबल इनकम यानी दुगनी आमदनी। और फिर सब। सब होता है अधीन, यानी किसी के अधीन काम करना, जैसे सब इंस्पेक्टर। तो जो इंस्पेक्टर है उसके जो अधीन होगा वो होगा सब इंस्पेक्टर। ऐसे सब जज, सब वे। फिर है जनरल यानी प्रधान। तो जनरल नॉलेज, जनरल मैनेजर, जनरल इंश्योरेंस, ये प्रधान के अर्थ में आता है। जनरल मैनेजर यानी प्रधान मैनेजर जो है। वाइस, ये उप और पास के अर्थ में आता है, जैसे वाइस प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल के साथ है, प्रिंसिपल से छोटा है, उप का अर्थ छोटा होता है। वाइस कैप्टन और वाइस चांसलर। फिर है हेड, मुखिया। हेड मास्टर यानी जो मास्टर जितने भी हैं उनमें जो हेड है, जो मुखिया है, उनमें जो सबसे मुख्य है वो हेड मास्टर। हेड क्लर्क और हेड ऑफिस। ऑफिस है बहुत सारे, उनमें जो मुख्य ऑफिस है वो हेड ऑफिस, फिर आगे उसकी ब्रांच हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास हाफ और असिस्टेंट भी होते हैं। हाफ का अर्थ होता है इसका आधा, तो हाफ स्वेटर, हाफ कमीज, हाफ पैंट, हाफ टिकट। बच्चों का ले लेते हैं ना आधा टिकट, वे हाफ दे दो एक, तो हाफ टिकट यानी इसको आधे के अर्थ में लेते हैं। असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट का मतलब सहायक, यानी जो टीचर की को सहायता देता है, टीचर का जो सहायक है वो असिस्टेंट टीचर। ऐसे ही प्रोफेसर का जो सहायक है वो असिस्टेंट प्रोफेसर। बच्चों हम प्रत्यय जो है वो अपनी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये उपसर्ग समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। स्टूडेंट, हम फिर से याद दिला दें आपको कि आपके लाइक और आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं। ये जो भी हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं इसके लिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।